हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड के बारे में कि यहाँ पर जो भी आईसी लगे हुए हैं और उनका क्या काम है, और यहाँ पर जो भी कनेक्टर हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सभी डिटेल आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे एक सैमसंग के फ़ोन का मदरबोर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पिन्स हैं वो बैटरी के लिए हैं। यहाँ पर फ्लैश, कैमरा, ये सभी पार्ट जिसके बारे में आपको पता ही होगा। तो अभी मैं चलता हूँ अपने पीछे की ओर। यहाँ पर जो भी सारे कंपोनेंट और पार्ट्स लगे हुए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये कनेक्टर है, इससे हमने जो नीचे वाला पार्ट है उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये अलग हो सकता है। यहाँ पर हमें एक यूएसबी जो पॉइंट है वो मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी हमारा माइक है सब कुछ यहाँ पर ही है। ये हमारा माइक है, तो इसे हम अभी अलग कर देते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो ये पार्ट है इसमें एक वाइब्रेट मोटर लगी हुई है जो फ़ोन को वाइब्रेट करती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कनेक्टर है। तो इस कनेक्टर से हम अपनी जो डिस्प्ले है उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो भी आईसी लगे हुए हैं उनका क्या काम है और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो हमारे फ़ोन में यहीं पर लगा हुआ होता है। वो सबसे बड़ा पार्ट होता है फ़ोन का, क्योंकि उससे ही हमारा फ़ोन है जो ऑपरेट होता है सारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वालकॉम है, यही है वो हमारा जो प्रोसेसर है। तो ज़्यादातर जो प्रोसेसर सीपीयू आते हैं वो मीडियाटेक, क्वालकॉम, सैमसंग, हाई सिलिकॉन, इंटेल, एप्पल, अलग अलग आते हैं। तो ये वाला हमारा जो है वो प्रोसेसर है जो हमारे पूरे फ़ोन को चलाता है, और कोई भी प्रोसेस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे आईसी की ओर। दूसरा आईसी हमारा है इंटरनल स्टोरेज, जिसे हम eMMC भी कह देते हैं। तो इंटरनल स्टोरेज जैसे आप देख सकते हैं फ़ोन में होती है 64 GB, 128 GB। तो ऐसे करके जो भी हमारी इंटरनल स्टोरेज होती है जिसको हम कोई भी अपने डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो उसका भी एक अलग से आईसी लगा हुआ होता है। तो वो आईसी ज़्यादातर हमारा सैमसंग, सैनडिस्क, तोशिबा, किंगस्टन का होता है। तो इसकी पहचान ये है कि जैसे हमारा ये प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर के बिल्कुल नज़दीक ही हमारा जो इंटरनल स्टोरेज का आईसी होता है वो लगा हुआ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सैमसंग लिखा हुआ है, तो ये एक सैमसंग का इंटरनल स्टोरेज आईसी है। इसमें हम जो भी स्टोर करेंगे वो सारा डाटा इसमें ही स्टोर होगा। इसकी पहचान यही है कि ये हमेशा अपने सीपीयू के पास में लगा हुआ होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने पावर आईसी की। पावर आईसी की यही पहचान है, जैसे कि कोई भी पावर आईसी होगा उसके जो चारों तरफ बहुत सारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर, कोयल्स और एक आरटीसी क्रिस्टल लगा हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे फ़ोन में से जो मदरबोर्ड है, उस पूरे मदरबोर्ड से यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटर और कोयल्स और आरटीसी क्रिस्टल लगा हुआ है। तो यही हमारा जो पावर आईसी है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्राउन क्रिस्टल लगे हुए हैं। ये एक आप देख सकते हैं जो आरटीसी क्रिस्टल है सिल्वर कलर का, तो यही इसकी निशानी है पावर आईसी की। पावर आईसी का काम होता है हमारा जो भी पूरे फ़ोन को इसको पावर देता है। तो ये पूरे फ़ोन को पावर सप्लाई करता है। ये बैटरी से पावर लेता है और पूरे फ़ोन को सप्लाई करता है। तो इसका काम यही होता है। अब हम बात करते हैं अपने वाईफाई आईसी की। वाईफाई आईसी जो हमारा होता है वो हमारे जो वाईफाई का नेटवर्क है उसको हमारे फ़ोन के ज़रिए प्रोवाइड कराता है। तो इसका वाईफाई आईसी जो ज़्यादातर होता है वो फ़ोन की ऊपर की तरफ ही होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है जो वो यही है हमारा वाईफाई आईसी। इसकी निशानी ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वाईफाई आईसी लगा हुआ है। इसके ठीक बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एंटीना लगा होगा। तो यही इसकी निशानी है वाईफाई आईसी की, क्योंकि ये एंटीने से हमारे जो सिग्नल है वो फ़ोन को प्रोवाइड करता है और वाईफाई नेटवर्क देता है। तो ये हमारा वाईफाई आईसी का सेक्शन है। तो अब हम बात करते हैं अपने लाइट आईसी की। लाइट आईसी जो हमारा पिन कनेक्टर होता है जो डिस्प्ले से हम कनेक्ट करते हैं, उसके आसपास में ही कहीं पर लगा हुआ होता है।
तो लाइट आईसी का जो काम होता है वो ये होता है कि वो बैटरी से 3.7 वोल्ट की जो एनर्जी लेता है वो उसे 18 वोल्ट तक बूस्ट करता है, और बूस्ट करने के बाद जो हमारी स्क्रीन है उसको वो पूरी एनर्जी देता है, जिससे हमारी स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह पूरी कंट्रोल होती है। तो इसका काम यही होता है लाइट आईसी का। तो लाइट आईसी को भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये जैसे कि ये सैमसंग का मदरबोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत बूस्ट कोयल लगे हुए हैं, और यही है हमारा लाइट आईसी। तो ये हमारी डिस्प्ले को बूस्ट करता है और बैटरी को बूस्ट करता है और डिस्प्ले को दे देता है। तो इसका काम यही है। इसके बाद हमारा आता है पावर एम्पलीफायर, जिसका हम यूज़ करते हैं नेटवर्क सेक्शन में। तो इसका जो मेन यूज़ है नेटवर्क सेक्शन। तो हमारी जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा का पूरा मदरबोर्ड है। तो यहाँ से सबसे बड़ा सेक्शन है वो नेटवर्क सेक्शन ही होगा। कोई भी मोबाइल ले लीजिए आप, किसी भी मोबाइल में ज़्यादातर जो सबसे बड़ा सेक्शन होगा वो नेटवर्क सेक्शन ही होगा। तो नेटवर्क सेक्शन ये वाला है, यहाँ पर आईसी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक नेटवर्क सेक्शन है और अलग अलग का काम अलग अलग है। तो इस सेक्शन का जो मेन काम है वो यही है कि हमारे मोबाइल फ़ोन को नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। तो अगर ये ख़राब हो जाता है तो हमारे फ़ोन में जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो आ सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा सेक्शन यही है, तो नेटवर्क सेक्शन यही होगा। और नेटवर्क आईसी के आप ठीक पीछे देखेंगे तो यहाँ पर एक एंटीना लगा होगा। तो ये मदरबोर्ड सैमसंग का है, कई मदरबोर्ड में यहाँ पर ही ये एंटीना लगा हुआ होता है। तो नेटवर्क सेक्शन को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, जहाँ पर एंटीना होगा वो नेटवर्क सेक्शन होगा, और जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो नेटवर्क सेक्शन ही होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ यहाँ पर छोटे छोटे आईसी लगे हुए हैं, इन सब का अलग अलग काम है। कोई कैमरे के लिए काम कर रहा है, कोई माइक के लिए काम कर रहा है, कोई फ्रंट कैमरे के लिए काम कर रहा है, तो वॉल्यूम के लिए काम कर रहा है, या कोई ड्राइवर के लिए काम कर रहा है। तो इन सब का काम यही होता है, ये छोटे छोटे काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने आपको जो मेन होते हैं आईसी वो सब के बारे में मैंने आपको अभी तकरीबन जानकारी दे दी है। तो इसके बारे में आपको इतना एडवांस जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपके काम आएगी और आप इसे यूज़ करेंगे। तो मैंने जो भी आपको बताया वो सभी के सभी जो मेन कंपोनेंट होते हैं और मेन आईसी होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।